नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज हम इस इश्तिहार को, ये मैंने पहले बना के रखा हुआ था, काफ़ी इसकी पोस्ट पे वीडियो में पड़ी है। मैंने इसको टू कलर में यानी सिंगल कलर में प्रिंट के लिए बनाना है आज। तो आज इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें। इस रेड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और इस बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर चेक मार्क करें और यहाँ से सेव कर दें। अब मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसको हम सिंगल कलर में लेके आएंगे या ब्लैक एंड वाइट कह लें, उसमें कर लेंगे। तो मैं इसकी पहले कॉपी बना लेता हूँ। इश्तिहार का ये साइज़ है, ये दूसरे साइज़ में है। मैंने इसको एक और साइज़ में रखा हुआ है, तो फिलहाल मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। यानी कोई भी साइज़ हो आपके पास, आप उसमें बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि साइज़ कैसे लेते हैं किसी भी चीज़ का और कैसे यहाँ पे कोरोना में अप्लाई किया जाता है, तो मैं उनको पहले ये बता दूँ कि साइज़ किस तरह ऐड किया जाता है। ये है यूनिट्स, ये इंचेस हैं, मिलीमीटर्स हैं, पिक्स पॉइंट्स हैं, पिक्सल्स हैं, और ये सो ऑन, ये सारा कुछ है इसमें। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं। यानी बाज़ों का, जैसे हमारे एशिया में तो इंचेस और फीट चलते हैं, तो ये इंचेस हैं और ये यहाँ नीचे फीट है। और मिडिल ईस्ट वगैरह में या यूरोप में मिलीमीटर और सेंटीमीटर चलते हैं, तो ये इधर है। आप यहाँ से जिस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि इंचेस में है, मैं आप मिलीमीटर पर क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ देखना है, ये यहाँ पे शो हो रहा है 8.5/11। अगर मैं इसको मिलीमीटर में लेके आता हूँ तो ये देखिए 215.9/289.4। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में लाता हूँ तो ये वैसे ही है, बस एक डॉट आगे चला गया है। 21.59, 27.94, ये सेंटीमीटर्स में है। और अगर मैं इसको फीट में लेके आता हूँ तो ये देखें 0.7/0.917। ये है इसका तरीका फीट में या किसी भी चीज़ में लाने का। फिलहाल मैं इसको इंचेस में लाता हूँ और मैं इसी के साइज़ में इसको बनाता हूँ। ये मेरा लेटर के साइज़ में आया हुआ है, चाहे ये कोई भी साइज़ हो, लेकिन मैंने तो अपनी मर्ज़ी का इस साइज़ में लेना है। तो मैंने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें ये साइज़ आया हुआ है 7.2। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे ला के आप इसको कंट्रोल V करके पेस्ट करें और इंटर कर दें। चलिए अब इसकी जो चौड़ाई है यानी विड्थ, वो तो हो गई। अब लंबाई के लिए ये देखते हैं कितनी है, 10.871 है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करें, इस पेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ला के कंट्रोल V के जरिए पेस्ट कर दें और यहाँ से आप इंटर कर दें। अब इन दोनों का साइज सेम हो चुका है। इस पर क्लिक करके मैं P प्रेस करता हूँ तो देखें बिल्कुल फिट साइज आया। ये हो गया। अब यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ मैं रेक्टेंगल पर, रेक्टेंगल ले लिया। तो मैंने अब कुछ आज बनाना नहीं है, मैंने सिर्फ इनको कन्वर्ट करना है ब्लैक एंड वाइट में। तो मैं इसको अनग्रुप करूँगा, यहाँ से अनग्रुप किया, फिर दोबारा अनग्रुप करता हूँ। ये मेरे पास है पहले से बने हुए, सारा कुछ पहले ही बना हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने कुछ करना नहीं है। अब इस पेज को यहाँ पे लाते हैं P प्रेस करके। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसमें जाता हूँ, इनको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और यहाँ से बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप, और यहाँ से इसको ग्रे स्केल कर लेता हूँ मैं। ओके, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट यानी ग्रे स्केल में आ गया। अब आपने यहाँ से कलर लेना है तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इंटरेक्टिव टूल के थ्रू भी आप इसको शेड भी दे सकते हैं कलर को। ये नहीं होता कि इसमें शेड ना हो, ब्लैक एंड वाइट में शेड भी होता है, सॉरी ग्रे स्केल में। अब इसमें फिल कलर करना है, आप वो कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बाहर आता हूँ ताकि यहाँ नजर आता रहे। अब इसको यहाँ लाते हैं, इस नोट से सेलेक्ट करें और यहाँ इसके ऊपर यहाँ लेके आए। यहाँ क्लिक करूँगा, कंट्रोल क्लिक किया मैंने तो मैं इसके अंदर आ गया। मैं मज़ीद आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके आप
एडिट पावर क्लिक भी कर सकते हैं। आप इस फाइल के अंदर जो फाइल पड़ी है वहाँ आ जाएंगे। अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें, कन्वर्ट टू बिटमैप, सेम वही ग्रे स्केल लेना है और ओके कर देंगे। नीचे वाला ग्रे स्केल में आ गया। अब ये मक्का और मदीना को सेलेक्ट करें आप। इन दोनों को अलग से भी कर सकते हैं और इकट्ठे भी कर सकते हैं, सेम वही ग्रे स्केल। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को नहीं भूलना, इसको टिक मार्क जरूरी है। बाकी ये रेजोल्यूशन 200, 300, 150 ये हालत ठीक रहेगी और ओके कर दें। देखिए ब्लैक एंड वाइट ये भी हो गया। अब इस कलर को हम चेंज करेंगे, यहाँ से अनग्रुप करता हूँ, फिर से इनको सेलेक्ट करें, फिर से अनग्रुप करना पड़ेगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आप थोड़ा लाइट सा कलर ले लें और इसमें थोड़ा सा डार्क दे सकते हैं आप। सब अलग हो गए हैं। मैं इन दोनों को पहले ग्रुप कर लेता हूँ, ये ग्रुप हो गए। अब यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन करनी है आपने से, तो कंट्रोल जी कर लें। अब आपने कलर देना है, यहाँ से कोई सा भी कलर दे दें। मैं ब्लैक लेता हूँ और आउटलाइन को वाइट कर लेता हूँ। यहाँ से आउटलाइन कॉर्नर और यहाँ से लाइन कैप्स, बिहाइंड फॉर स्केल, पावर आउटलाइन। ओके, अब लाइन की विड्थ बढ़ा लें, ये बस ये हो गया। अब ये अपर है, ऊपर वाली जो लाइन है उसको आप कोई सा भी कलर दे दें, चाहे तो शेड दे दें। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ इसको लाएंगे, ब्लैक कर दें, इसको सेलेक्ट करें, इस पर सेलेक्ट करके सी प्रेस करें, ये सेंटर लाइन हो गया। अब इसमें तो कोई कलर ऊपर है नहीं, नीचे में इस पर ऊपर क्लिक करके कलर डार्क सा ले लेता हूँ या ग्रे सा ले लें आप। यहाँ से आप इंटरेक्टर टूल के थ्रू थोड़ा नीचे शेड दे दें, नीचे लाइट कर दें हल्का सा, जैसे ये है, बस ये ठीक है। अच्छा, ये अंदर जो गोल्डन कलर का आ रहा है इसको भी चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दें, सिलेक्टेड होना चाहिए, इसको भी चेंज करना है। ये बहुत आसान है, इंटरेक्टर टूल लूँगा मैं, बाहर डार्क सा शेड लेना है, ये ले लेता हूँ और अंदर आप लाइट सा शेड दे दें। थोड़ा सा इसको लंबा कर देता हूँ और रिपीट कर देते हैं, बस कंट्रोल और ये बाहर वाली जगह पर क्लिक कर दें। ये देखें, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है ये, यहाँ आप क्लिक करें, लाइट सा कलर दे दें, सेम एज इट इज़, और ये ब्लू को सिलेक्ट करें, यहाँ से वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं अनडू करूँगा, इसको वाई फ्रेम में लाता हूँ ताकि मैं इसके आखिरी हिस्से को सेलेक्ट कर सकूँ। सेलेक्ट करके यहाँ से ये अप्लाई करें और व्यू इन्हेंस करके देखते हैं, जी हो गया अप्लाई। इसको वाइड कर देता हूँ मैं ताकि ये ईजिली नज़र आता रहे। सेम इनके कलर है, फाउंटेन कलर दिए हुए हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें, ऊपर थोड़ा डार्क दे दें, नीचे थोड़ा लाइट दे दें, बस हो गया। इसको भी ऐसे ही ऊपर लाइट, नीचे थोड़ा डार्क, उलट देना इसको, इस तरह ये सही नज़र आएगा। इसमें मैंने फाउंटेन दिया हुआ था तो ये थोड़ा डार्क और ऊपर की तरफ जाके ज़रा सा लाइट, ये बस। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से कोई सा भी कलर आप इसको डार्क दे देते हैं, आउटलाइन में वाइट दे देते हैं, यहाँ पे वाइट, यहाँ पर सेलेक्ट किया और वाइट, से मैंने एरो सेलेक्ट नहीं किया था। यहाँ से वैसे ही आप इसकी लास्ट लेयर को सेलेक्ट करें और डार्क कलर दे दें, चाहे तो इसमें इफेक्ट भी दे सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं दे रहा। आखिरी लेयर को सेलेक्ट करें, डार्क दे दें। देखिए तकरीबन पूरी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। इसको ब्लैक देता हूँ मैं, हाँ ये भी रहता है। ये डार्क और नीचे थोड़ा सा लाइट, सेम ये थोड़ा सा लाइट और नीचे ये डार्क, बस। ये ज़्यादा डार्क दिया हुआ है, कम करता हूँ थोड़ा सा, ये उससे मैच नहीं हो रहा, कलर सेम लेने पड़ेंगे। चले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ।
वो कर देता हूँ इसको और इसको सेलेक्ट करके ग्रुप, कंट्रोल जी, और ये यहाँ पे सेलेक्ट, कंट्रोल पेज डाउन करूँगा, सेलेक्ट करते रहें, या शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ और फिर कंट्रोल पेज अप। लेयर ज़्यादा है इसलिए ऐसे कर रहा है। अब ये यहाँ से आखिरी लेयर लें, इसको भी ब्लैक कर दें। अच्छा वो तो हो गया। ये अब है इनको करना है सेम वैसे ही। ये मैं 30% लेता हूँ ग्रे, और यहाँ से ये 60% लेता हूँ ब्लैक, तो यानी ग्रे ही है। और मैंने इनका शेडो लेना था, सॉरी। यहाँ से ये 60% लेता हूँ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ये 30%। इसको भी ऐसे ही, यहाँ ये 30%, ये 60%। चलें अभी इसको भी ऐसे कर लें, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप 60% ले लें, और नीचे सेलेक्ट करके ये 30%, और इसको भी 30%, 60%, और ऊपर 30%। ये एक दूसरे के उलट होनी चाहिए, फिर शेड आएगा ये। चलें ये देखिए पूरी फाइल अब कन्वर्ट हो चुकी है। मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ, और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ इस तरफ ले आता हूँ। मेरी ग्रुप बन गई यहाँ ज़्यादा इस तरह होगी, इसको यहाँ लाना है ये ऐसे। अच्छा उसमें जामिया उस्मानिया ग्रुप हो गया, उसको देखते हैं कहाँ है, ये बड़ा है। इसको ब्लैक कर देते हैं, व्यू, फिर से मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया और यहाँ पे लगा दिया। ये देखें, अब आप इसको सिंगल कलर में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे किसी के पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है, तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर के ऊपर आप प्रिंट करेंगे, ये सेम ऐसे आएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये ख़राब नहीं होना, बहुत खूबसूरत प्रिंट आएगा इसका। जैसे ये नज़र आ रहा है वैसे ही इसका प्रिंट आ रहा है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर के ऊपर। ठीक है जी, ये आज का ट्यूटोरियल था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सिंगल कलर वाले जिन दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सिंगल कलर का तरीका बता दें, तो मैंने ये बता दिया है। आप कोई सा भी कलर ग्रे में और ब्लैक एंड वाइट में ले सकते हैं, वो सिंगल प्रिंट में प्रिंट हो सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ एक कलर की हो रही है, यहाँ पे 2 कलर्स की नहीं है। आपने इसको सिर्फ सिंगल कलर में ही यूज़ करना है, 2 कलर में आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका तरीके के लिए मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो यानी तरीका तो इससे मिलता जुलता ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ रंगों का ख्याल रखना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।